नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित ऐतिहासिक अदीना मस्जिद को लेकर छिड़ा विवाद एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद जिसमें दावा किया गया कि हिंदू सुरक्षा समिति के सदस्य अदीना मस्जिद में शिवलिंग स्थापित करने और इसे आदिनाथ मंदिर के रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए कूच कर रहे हैं। पूरा मामला सियासी और सामाजिक रूप से गर्मा गया है। इस पूरे मामले को परत दर परत पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि यह विवाद है क्या, इसका इतिहास क्या है, कानूनी स्थितियां क्या है और इसके सियासी मायने क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये पूरा मामला क्या है। अगर आप इसको समझें और देखें तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ताजा विवाद क्या है और कहां से शुरू हुआ है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदू वॉइस नामक अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो के साथ दावा किया गया कि हिंदू सुरक्षा समिति के कार्यकर्ता मालदा स्थित अदीना मस्जिद की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह संरचना मूल रूप से आदिनाथ मंदिर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। संगठन का लक्ष्य परिसर के भीतर जाकर सांकेतिक या प्रत्यक्ष रूप से शिवलिंग स्थापित करना और इसे प्राचीन मंदिर के रूप में फिर से पहचान दिलाना है। जैसे ही यह खबर और वीडियो वायरल हुआ, मालदा जिला प्रशासन और पुलिस बल तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए ताकि इलाके में कानून व्यवस्था और शांति बनी रहे। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो है वो सामने आप ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं और समझाते हैं कि क्या कुछ ये पूरा विवाद का कारण रहा है। इस विवाद के दो मुख्य पहलू हैं। अगर आप इसको देखें तो आप देखिए कि हिंदू पक्ष का जो तर्क है वो ये है, दीवारों पर कमल और त्रिशूल के निशान हैं, मंदिर तोड़कर सामग्री का इस्तेमाल जो है किया गया है। वहीं स्पोलिया का इस्तेमाल है, इसमें राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। ये जो मुस्लिम इतिहासकार पक्ष है वो कह रहे हैं आदिनाथ से अदीना नाम का दावा किया गया है। तो जो 14वीं सदी की वास्तुकला है ये भी मुस्लिम इतिहासकार जो है वो जो पक्षकार है वो दावा करते हुए नजर आए। मंदिर तोड़कर सामग्री इस्तेमाल का दावा है। स्पॉइलर पुरानी सामग्री का उपयोग जो है वो किया गया है। तो कुल मिलाकर ये दावे जो है वो दोनों पक्षों के अलग अलग है। राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है आदिनाथ से अदीना का जो नाम है वो दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये पूरा विवाद है जो अगर आप दोनों पक्षों को समझे, तुष्टिकरण का आरोप है बीजेपी कह रही है, वही टीएमसी कह रही है सामाजिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए। तुष्टिकरण का आरोप बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है लेकिन टीएमसी भी अपनी तरफ से अपनी बातों को कहते हुए नजर आ रही है। कुल मिलाकर ये पूरा विवाद जिस तरीके से आगे बढ़ा, सांस्कृतिक पुनरुत्थान है, वही बाहरी तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने का आरोप टीएमसी लगा रही है। एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे की मांग की गई है बीजेपी, जबकि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा जरूरी है ये टीएमसी कहती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी और टीएमसी ये देखिए 1364 ईस्वी से 1374 ईस्वी के बीच में निर्माण हुआ है। जो अभी अगर आप इस अदीना मस्जिद का इतिहास समझे, इलियास शाही वंश के सुल्तान सिकंदर शाह द्वारा ये निर्माण कराया गया था। ये भी फिलहाल अभी जानकारी मिल पाई है। इसके मुताबिक उस समय पंडुआ अब मालदा जिला बंगाल की राजधानी हुआ करती थी और तब उसका निर्माण वहां पर हुआ था। अपने समय में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक थी। जी हाँ, अपने समय की ये काफी बड़ी और जानी मानी मस्जिद बताई जा रही है। इसमें करीब 392 छोटे बड़े गुंबद और एक विशाल खुला प्रांगण भी था, ये भी कहा जा रहा है। फिलहाल अब डिजाइन सीरिया की प्रसिद्ध उम्मयद मस्जिद से प्रेरित माना जाता है। जी हाँ, ये जो सीरिया की प्रसिद्ध उम्मयद मस्जिद है उससे माना जाता है। स्थानीय बंगाली ईंट कला और हिंदू वास्तुकला की नक्काशी का अनूठा मिश्रण है ये भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा इसका इतिहास है। अब इसको लेकर जो विवाद है वो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है और ये विवाद अगर यूं ही रहा तो अब देखना यह है कि आखिरकार क्या एक और जो इस तरह का विवाद है वो सामने आएगा, क्या परिस्थितियां फिर से बदलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि देखिए जो कुछ भी अयोध्या जो बावरी में हुआ उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद एक ऐतिहासिक राम मंदिर, वहीं अब दूसरी तरफ इसके बाद ही कई जगहों पर जगह जगह से ऐसी खबरें सामने आने लगी कि इतिहास से छेड़छाड़ किया गया है, किस तरीके से मंदिरों को मस्जिद बनाया गया है, ये तमाम बातें कही गई। हालांकि उसके बाद जो एक्ट ऑफ गॉड है उसका भी हवाला दिया जाता है। कई बार ये कहा जाता है कि ये जो लोग हैं उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ है। तो ये तमाम आरोप जो है वो लगाए जरूर जाते हैं लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद देखना यह है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जो अगर रिपोर्ट्स हैं वो सामने आएंगी और किस तरीके से जो प्रशासन है वो उस पूरे मामले को देखने वाला है। ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है इस पूरी कड़ी में। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो ये पूरा विवाद है वो सोशल मीडिया पर ही एक पोस्ट के बाद जो विवाद है वो शुरू हुआ है। हालांकि अब प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है और प्रशासन की तरफ से लगातार अब इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। हालांकि अब तमाम जो दावे हैं दोनों पक्षों की तरफ से वो किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई होगी, कौन कितना सच बोल रहा है, किसकी तरफ से कितने दावे पेश किए जा रहे हैं, ये भी देखना अहम होगा। और फिलहाल अब ये नया संग्राम अदीना मस्जिद पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है।
तो आदिनाथ मंदिर या आदिनाथ मस्जिद, ये वो विवाद है जो एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो कानूनी दृष्टिकोण से आदिनाथ मस्जिद एक बहुत ही संवेदनशील और स्पष्ट स्थिति में आती है। आदिनाथ मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। नियम के अनुसार जिन संरक्षित ढांचों में ऐतिहासिक रूप से नियमित पूजा या नमाज नहीं हो सकती, वहां किसी का नए धर्म अनुष्ठान, पूजा या नमाज या मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं दी जाती है। ये कानून भारत में धार्मिक विवादों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी आधार है। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसका स्वरूप वही रहेगा। किसी भी धार्मिक स्थल के ऐतिहासिक चरित्र को बदलने के लिए कानूनी याचिका दायर करने या बदलाव करने पर रोक है। अयोध्या मामले को इससे अलग रखा गया था। यद्यपि देश के विभिन्न राज्यों जैसे ज्ञानवापी या मथुरा में सर्वे की मांग वाली याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हुई हैं। आदिनाथ मस्जिद के मामले में प्रशासन का रुख पूरी तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ASI के नियमों को लागू रखने का रहा है, जिससे कभी भी गैर कानूनी कब्जे या धार्मिक गतिरोध की स्थिति को रोका जा सके। आदिनाथ मस्जिद का विवाद केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीति का भी एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो पूरा अब मामला रहा है सामने, वो अब किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरह से ASI इसमें अब सामने आ सकती है, ये देखना अहम है। आदिनाथ मस्जिद या फिर आदिनाथ मंदिर, तो ये वो सवाल है जिसको लेकर अब लगातार कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल है वहाँ की राजनीति अब सुलगती हुई नजर आ रही है। बंगाल के मालदा जिले में स्थित आदिनाथ मस्जिद को लेकर विवाद गहरा रहा है। यहाँ आदिनाथ मंदिर होने का दावा करने वाले लोगों ने सावन में शिवलिंग की स्थापना और रुद्राभिषेक की तैयारी कर ली है। और आपको बता दें कि 27 जुलाई से कई जगहों पर सावन के महीने में आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर समिति ने मस्जिद में करीब 50 मीटर दूर स्थित एक मंदिर से लगभग 3.6 फीट ऊंचे और 1.5 टन वजनी शिवलिंग की स्थापना और रुद्राभिषेक का ये कार्यक्रम की घोषणा की है। समिति का दावा है कि वर्तमान आदिनाथ मस्जिद की जगह पहले आदिनाथ शिव मंदिर था। सोशल मीडिया पर शिवलिंग स्थापना की बात सामने आने के बाद तनाव बढ़ने लगा है। वहीं समिति का कहना है कि भविष्य में अदालत की अनुमति मिलने पर संरक्षित परिसर के भीतर भी शिवलिंग स्थापित करने की मांग की जाएगी। हालांकि समिति का कहना है कि ये केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ेगी और किसी भी तरह से अवैध गतिविधि नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार आदिनाथ मस्जिद का निर्माण 1373 ईस्वी में बंगाल सल्तनत के सुल्तान सिकंदर शाह ने कराया और ये प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 653 साल पुराने इस इमारत से विवाद जो गहराया है। सोशल मीडिया पर शिवलिंग स्थापना से जुड़े कार्यक्रम की जानकारी सामने आने के बाद मालदा पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट किया कि संरक्षित स्मारक के भीतर बिना अनुमति किसी भी धार्मिक आयोजन, निर्माण या ढांचे में बदलाव की कोशिश कानून का उल्लंघन होगी और ऐसी स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर समिति के सदस्यों ने हाल ही में संरक्षित स्मारक के पास पूजा अर्चना की घोषणा की और हुगली जिले के तारकेश्वर से लाया गया 3.6 फुट ऊंचा और 1.5 टन वजनी शिवलिंग सावन के महीने के दौरान पास के एक मंदिर द्वारा स्थापित किया जाएगा। क्या है? वहीं संगठन ने अपने पुराने दावे को दोहराया कि मूल आदिनाथ मंदिर कभी उसी स्थान पर था जहां मस्जिद है। संगठन ने कहा कि अंततः संरक्षित स्मारक के अंदर शिवलिंग स्थापित करने के लिए कानूनी अनुमति मांगेगा। आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक और भाजपा नेता काजल गोस्वामी ने भी बताया कि सोमवार को